रावण माता सीता को लंका लेकर आ चुका था, लेकिन एक बात पूरे लंका में किसी को समझ में नहीं आ रही थी। यदि रावण माता सीता को प्राप्त करना चाहता था, तो उन्हें अपने महल में रखने के बजाय अशोक वाटिका में क्यों रखा? यह प्रश्न धीरे धीरे रावण के पुत्र मेघनाद के मन में भी उठने लगा। जितना वह इस रहस्य के बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे स्वयं रावण भी सबके सामने नहीं आने देना चाहता था। अपने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक दिन मेघनाद अशोक वाटिका पहुंचा, जहां माता सीता एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, श्री राम का स्मरण कर रही थी। मेघनाद ने उनके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। माता सीता ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, एक ऐसे संवाद की शुरुआत हुई जो अशोक वाटिका के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। सीता ने गंभीर स्वर में कहा, रावण का पुत्र अशोक वाटिका में किस उद्देश्य से आया है? यदि अपने पिता का संदेश लेकर आए हो तो लौट जाओ। मेरा उत्तर वही है जो पहले था और वही रहेगा। मेघनाद ने सिर झुका लिया। माता, मैं पिता का संदेश लेकर नहीं आया, बल्कि मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। एक ऐसा प्रश्न जिसने कई रातों से मेरी नींद छीन रखी है। सीता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लंका का महान योद्धा भी किसी प्रश्न से परेशान हो सकता है। मेघनाद हल्के से मुस्कुराया। जब प्रश्न सत्य से जुड़ा हो, तब सबसे बड़ा योद्धा भी बेचैन हो जाता है। पूछो। मेघनाद कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, माता, मेरे पिता त्रिलोक विजेता कहलाते हैं। देवता उनसे भय खाते हैं। उन्होंने आपको बलपूर्वक यहाँ लाने का दुस्साहस किया, लेकिन मैं एक बात का भी समझ नहीं पाया। कौन सी बात? यदि वह आपको प्राप्त करना ही चाहते थे, तो उन्होंने आपको अपने राजमहल में क्यों नहीं रखा? उन्होंने आपको अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? इस स्थान में ऐसा क्या है जिसके कारण स्वयं रावण भी इसे बदलने का साहस नहीं कर पाया? प्रश्न सुनते ही माता सीता कुछ क्षण मौन हो गईं। उनकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता उतर आई जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य स्मरण हो आया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो अंततः तुमने वह प्रश्न पूछ ही लिया जिसका उत्तर जानने से स्वयं रावण भी डरता है। मेघनाद चौंक गया। डरता है? पिता और भय? हाँ पुत्र, क्योंकि अशोक वाटिका केवल एक बगीचा नहीं है, यह लंका का सबसे बड़ा रहस्य है। मेघनाद की सांसें तेज हो गईं। कैसा रहस्य? माता सीता ने चारों ओर खड़े वृक्षों की ओर देखा, मानो उन वृक्षों की जड़ों में कोई पुरानी कथा आज भी जीवित हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, क्या तुम्हें पता है कि जहां आज यह वाटिका खड़ी है, वहीं कभी एक महर्षि का आश्रम हुआ करता था? नहीं। और क्या तुम्हें यह पता है, तुम्हारे पिता ने लंका पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद भी इस भूमि को कभी नहीं छुआ? नहीं माता, क्योंकि वह इस भूमि की शक्ति को जानते थे। मेघनाद अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। माता सीता ने आगे कहा, बहुत वर्षों पहले यहाँ एक महान तपस्वी ने घोर तप किया था। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके आश्रम में आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जब उनका तप पूर्ण हुआ, तब उन्होंने इस भूमि को एक दिव्य वचन दिया। कैसा वचन? उन्होंने कहा था, जिस दिन इस भूमि पर कोई धर्मनिष्ठ स्त्री अन्याय का भान लेकर बैठेगी, उसी दिन लंका के विनाश की घड़ी आरंभ हो जाएगी। यह सुनते ही मेघनाद का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। तो क्या पिता इस भविष्यवाणी को जानते थे? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता इस भविष्यवाणी को भली भांति जानते थे। उन्होंने इसे कभी किसी से नहीं कहा। यहाँ तक कि लंका के अधिकांश मंत्री और योद्धा भी इससे अनजान हैं। लेकिन ऐसा था तो उन्होंने आपको यहाँ रखा ही क्यों? यही तो उनकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। मैं समझा नहीं माता। माता सीता ने गहरी सांस ली। जब रावण मुझे लंका लेकर आया, तब उसके मन में विचार था कि वह मुझे अपने राजमहल में रखेगा। उसे विश्वास था कि अपनी शक्ति और वैभव से वह मेरे मन को बदल देगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर वर्षों से दबे भय को जगा दिया। मेघनाद अब आगे झुककर सुनने लगा। क्या हुआ था उस रात? माता सीता ने कहा, उस रात लंका के राजमहल में एक विचित्र घटना घटी। बिना किसी कारण के कई दीपक बुझ गए। महल के ऊपर मंडराने वाले पक्षी अचानक चीखने लगे और राजमहल की ऊंची दीवारों में ऐसी ध्वनि गूंजी मानो स्वयं समय कोई चेतावनी दे रहा हो। मेघनाद स्तब्ध रह गया। यह बात मुझे कभी किसी ने नहीं बताई, क्योंकि रावण ने इसे छिपा दिया था। अगले ही दिन कुछ ज्योतिषियों और विद्वानों ने रावण को संकेत दिया कि लंका में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो भविष्य में पूरे साम्राज्य के लिए विनाश का कारण बन सकती है।
और पिता ने उनकी बात मान ली? नहीं, अहंकार में उन्होंने भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करने दिया, लेकिन भय ने उन्हें सावधान अवश्य कर दिया। तो क्या इसी कारण उन्होंने आपको अशोक वाटिका में रखा? हाँ, उन्हें लगा कि यदि भविष्यवाणी सत्य हुई तो वह इसकी निगरानी कर सकेंगे। उन्हें विश्वास था कि वह भाग्य को भी अपनी शक्ति से बांध सकते हैं, लेकिन क्या कोई भाग्य को बांध सकता है? माता सीता हल्के से मुस्कुराई। यही भूल तुम्हारे पिता ने की थी पुत्र। संसार में जिसने भी भय को चुनौती दी है, उसने अंततः अपने ही अहंकार से पराजय पाई है। पुत्र, संसार में जिसने भी भाग्य को चुनौती दी है, उसने अंततः अपने ही अहंकार से पराजय पाई है। मेघनाद अब मौन हो गया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसने चारों ओर अशोक वृक्षों को देखा। पहली बार उसे यह वाटिका एक साधारण उद्यान नहीं लगी, मानो प्रत्येक वृक्ष किसी छिपे हुए रहस्य का साक्षी हो। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, माता, क्या आपको सच में लगता है कि यह भविष्यवाणी पूरी होगी? माता सीता ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, फिर बोली, पुत्र, भविष्यवाणी से अधिक शक्तिशाली सत्य होता है, और सत्य यह है कि जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ उसका अंत निश्चित हो जाता है। यह सुनकर मेघनाद के हृदय में एक अनजाना भय जाग उठा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद लंका का भविष्य बदल सकता था। उसने माता सीता की ओर देखा और कहा, माता, यदि यह सब सत्य है तो क्या पिता को अपने विनाश का आभास हो चुका है? यह सुनकर माता सीता के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद तुम्हारी दृष्टि अपने पिता के प्रति सदा के लिए बदल जाएगी। मेघनाद के मन में जैसे तूफान उठ रहा था। अभी कुछ ही क्षण पहले माता सीता ने ऐसी बातें बताई थी जिन्हें सुनकर उसका वर्षों पुराना विश्वास डगमगाने लगा था। उसने माता सीता की ओर देखा। माता, अभी आपने कहा कि मेरे पिता को अपने विनाश का आभास हो चुका है, क्या यह सच है? माता सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता जितने शक्तिशाली हैं उतने ही बुद्धिमान भी हैं। वह जानते हैं कि संसार में हर शक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन पिता तो स्वयं को अजय मानते हैं। वह संसार को यही दिखाते हैं, परंतु उनके मन के भीतर जो चलता है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेघनाद ध्यान से सुन रहा था। माता सीता ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि जब रावण मुझे यहाँ छोड़कर पहली बार लौट रहा था, तब उसने पीछे मुड़कर इस वाटिका को 3 बार देखा था। 3 बार, हाँ, और हर बार उसके चेहरे पर वही प्रश्न था जो आज तुम्हारे मन में है। कौन सा प्रश्न? क्या यही वह क्षण है जहाँ से लंका के पतन की शुरुआत होगी? यह सुनकर मेघनाद स्तब्ध रह गया। उसने कभी अपने पिता को इस दृष्टि से नहीं देखा था। उसके लिए रावण सदैव निर्भय, अजय और अपराजित था, लेकिन माता सीता की बातें एक अलग ही चित्र प्रस्तुत कर रही थीं। यदि ऐसा था तो पिता ने आपको वापस क्यों नहीं भेज दिया? माता सीता मुस्कुराई, क्योंकि अहंकार अक्सर बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है। तुम्हारे पिता सत्य को देख रहे थे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अशोक वाटिका में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दी। फिर मेघनाद ने पूछा, माता, क्या केवल भविष्यवाणी ही कारण थी या कोई और रहस्य भी है? माता सीता ने उसकी ओर देखा। हाँ पुत्र, एक और कारण भी था, और वही कारण तुम्हारे पिता की सबसे अधिक भयभीत करता था। कौन सा कारण? धर्म। मेघनाद चौंक गया। धर्म? हाँ, तुम्हारे पिता जानते थे कि उन्होंने छल से मेरा हरण किया है। वह यह भी जानते थे कि श्री राम केवल एक राजा नहीं है, वह धर्म के पक्षधर हैं, और जब धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिता के पास विशाल सेना है, कुंभकर्ण है, मैं स्वयं हूँ, लंका अभेद है। अधर्म भी स्वयं को हमेशा अभेद ही समझता है। मेघनाद निरुत्तर हो गया। माता सीता ने आगे कहा, तुम्हारे पिता मुझे महल में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं उनके वैभव को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं हर दिन उनके अहंकार के सामने सत्य का दर्पण बनकर खड़ी रहती, इसलिए उन्होंने आपको अशोक वाटिका में रखा। हाँ, उन्हें लगा कि एकांत, भय और समय मुझे कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें यह भान नहीं था कि जो व्यक्ति प्रभु के नाम का आश्रय ले ले, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। मेघनाद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से पूछा, माता, क्या आपने कभी पिता के भीतर कोई अच्छाई भी देखी? यह प्रश्न सुनकर माता सीता कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, हाँ,